अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आपको खुशामदीद नाजरीन इकराम। इस दफ़ा कुरुलस उस्मान ड्रामा सीरीज़ का नया सीज़न ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है और नया सीज़न कब आएगा, इसके बारे में नई ऑफिशियल अपडेट बिरसन अल्तुंतास की तरफ से कौन सी ब्रेक की गई है और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से महमद बोजदग ने नए सीज़न की रिहर्सल मीटिंग और शूटिंग लेट कर दी है। इसके अलावा कौन से मजीद नए अदाकार कुरुलस ओस्मान सीरीज की कास्ट में शामिल हुए हैं और नए सीजन में उन्हें कौन कौन से रोल दिए जाएंगे, और अब जबकि शूटिंग लेट हो रही है तो पहली किस्त कब आएगी, यानी कि कौन से महीने और किस तारीख को रिलीज की जाएगी। बहरहाल कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे कि आपने पिछली वीडियो में ये कहा था कि रिहर्सल मीटिंग 9 सितंबर को होगी और शूटिंग का आगाज 11 या सितंबर 12 से हो जाएगा। तो नाजरीन इकराम, ये मैंने नहीं बल्कि कुछ तर्क जर्नलिस्ट्स ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी और मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि मुझ समेत हर किसी का ख्याल यही था कि चूंकि पिछले साल महमद बोजदाग ने 9 सितंबर को रिहर्सल मीटिंग बुलाई थी तो शायद इस दफ़ा भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन नाजरीन इकराम, महमद बोजदाग के सामने कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर उसने नए सीज़न की शूटिंग लेट कर दी है। अब सबसे पहले हम आपके सामने वजूहात पेश करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर महमद बोजदाग ने नए सीज़न की रिहर्सल मीटिंग और शूटिंग लेट की है। तो नाजरीन इकराम, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक नए सीज़न की कास्ट मुकम्मल नहीं हुई थी। मतलब कि महमद बोजदाग अभी मजीद नए अदाकारों को इस सीज़न में हायर करना चाहते हैं और उसके लिए वो कई अदाकारों से राब्ते में हैं और बहुत सारे अदाकार नए सीज़न की कास्ट में शामिल भी हो चुके हैं। पिछले सालों से इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ यूं है कि चूंकि महमद बोजदाग को इस दफ़ा नए सीज़न के लिए काफ़ी बड़े और नए अदाकार चाहिए हैं और जो नए अदाकार नए सीज़न के लिए कास्ट किए गए हैं तो फिर उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी वगैरह सिखानी है। पहले तो हर साल महमद बोजदाग के पास वो पुराने अदाकार होते हैं, यानी कि बुरक ओज़चीवित, सेंगिज़ कॉस्कुन, ओज़गे तोरर और एमरे बे वगैरह। तो इसीलिए महमद बोजदाग जब चाहते हैं शूटिंग का आगाज कर देते हैं और रिहर्सल मीटिंग बुला लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल कुछ यूं है कि नए ओरहान यानी मर्ट याज़ीसियोग्लू को खुद को ओरहान गाजी के तौर पर ढालने के लिए कुछ मजीद वक्त चाहिए। और नाजरीन इकराम, नई नीलोफर खातून यानी कि सेना मोराबित, वो भी नीलोफर खातून के किरदार पर सख्त मेहनत कर रही हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे नए अदाकार नए सीज़न की कास्ट में शामिल किए गए हैं। मतलब कि फारूक ओरहान यानी कि गोनका खातून, सरकुते और बोरन को छोड़कर बाकी तमाम अदाकार नए हैं और उन्होंने पहले किसी और हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में काम नहीं किया, क्योंकि अगर वो पहले हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में काम कर चुके होते तो वो तलवारबाजी और तीर अंदाजी वगैरह से खूब वाकिफ होते और उन्हें नए सीजन में खुद को नए किरदार में ढालने में वक्त नहीं लगता। लेकिन चूंकि ये अदाकार बिल्कुल नए हैं, जिसमें देखा गया है कि उसे घड़सवारी सिखाई जा रही है। इसके अलावा महमद बोजदाग नए सीजन के लिए सेंगिज़ कॉस्कुन को भी अभी तक रजामंद नहीं कर पाए, और अगर सेंगिज़ नए सीजन की कास्ट में शामिल नहीं होते तो बोजदाग को तुर्गुत की जगह कोई और बड़ा सरप्राइज नए सीजन में देना पड़ेगा। और इसके अलावा गाजी अल्की ने भी अभी तक किसी अदाकार का इंतखाब नहीं किया गया। बाला हातुन का किरदार भी अभी तक कशमकश में है और इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ ब्रेक नहीं की गई। और सितंबर के इन खास दिनों में सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि महमद बोजदाग के वालिद साहब इंतकाल कर गए, इसीलिए महमद बोजदाग को 3 दिन ताज़ियत के लिए बैठना पड़ा। इसके अलावा नए सीजन के सीट को लेकर भी कुछ काम बाकी थे, क्योंकि नाजरीन इकराम, पिछले तो हर सीजन में बस सेट में थोड़ी बहुत तब्दीली करके हमारे सामने नया सीजन पेश कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि इस दफ़ा टाइम जंप काफ़ी बड़ा आने वाला है और महमद बोजदाग को नए सीज़न में उस्मान गाजी और ओरहान गाजी को पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और मजबूत दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए महमद बोजदाग नए सीज़न में उस्मान गाजी के लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिहाइशगाह बनाने वाले हैं। यानी कि बहुत ही शानदार और बाकमाल अंदाज में नए सीज़न में हम उस्मान गाजी को देखेंगे और नए ओरहान गाजी, उस्मान बे, मलहून हातुन और नीलोफर हातुन के लिए नए शानदार लिबास तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले सीजन में जो इस्तेमाल हो चुके हैं अब नए अदाकारों को वो लिबास नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए कुछ अहम किरदारों यानी नीलोफर खातून, ओरहान बे और उस्मान गाजी, मलहून खातून के लिए नए लिबास तैयार किए जा रहे हैं। तो नाजरीन इकराम, अब ऑफिशियल अपडेट यानी बिरसन अल्तुंतस के मुताबिक नए सीजन की शूटिंग का आगाज सितंबर 20 से होने वाला है। जी हाँ,
अब कुरुलुस ओस्मान सीरीज के नए सीजन की शूटिंग कम से कम एक हफ्ता ताखीर का शिकार हो चुकी है और पिछले साल शूटिंग का आगाज 12 या सितंबर 13 को हुआ था और इस दफा नए सीजन की शूटिंग का आगाज सितंबर 20 से होने वाला है। और अगर बात करते हैं रिहर्सल मीटिंग की तो 19 या 20 की रात को मेहमद बोजदाग नए सीजन की रिहर्सल मीटिंग बुलाएंगे और ये न्यूज़ बिरसन अल्तुंतस ने ब्रेक की है। मतलब कि ये न्यूज़ कन्फर्म है और नए सीजन की शूटिंग सितंबर 20 से मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकती। मतलब कि 20 तारीख कन्फर्म है, इससे पहले भी नए सीजन की शूटिंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेहमद फातिह सुल्तान ड्रामा सीरीज के सीजन 3 का पहला ट्रेलर आज जारी कर दिया गया है और इसका पहला एपिसोड सितंबर 16 से रिलीज होने जा रहा है। यानी कि सिर्फ 4 से 5 दिनों के बाद सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज के सीजन 3 की पहली किस्त आ जाएगी। तो इसीलिए अब मेहमद बोजदाग भी जल्द अज जल्द नए सीजन की शूटिंग का आगाज करेंगे, क्योंकि वो हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज की लिस्ट में बाकी ड्रामा सीरीज से पीछे रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए अब नए सीजन की शूटिंग का आगाज 20 तारीख से पहले तो हो सकता है, और अगर 20 तारीख से पहले नहीं होता तो 20 तारीख तो कन्फर्म है। और नाजरीन इकराम, अगर 20 तारीख से नए सीजन की शूटिंग शुरू होती है तो 1 अक्टूबर से नए सीजन की ट्रेलर आना शुरू हो जाएंगे और यूं फिर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते यानी कि 8 अक्टूबर को नए सीजन की पहली किस्त आ जाएगी और अगर ज्यादा ताखीर का शिकार हुई तो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते नए सीजन की पहली किस्त रिलीज कर दी जाएगी। और अभी तक नए सीरीज का नाम कन्फर्म नहीं हुआ, उसका पता तब चलेगा जब पहला ट्रेलर जारी किया जाएगा, और पहला ट्रेलर सितंबर के आखिर में। और इस पोस्ट के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि हम सेट पर मौजूद हैं। तो नाजरीन इकराम, आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि कुरुलुस और हन का ऑफिशियल पोस्टर कल रात शूट कर लिया गया है और आज रात तक कुरुलुस और हन का ये पहला पोस्टर उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रिलीज कर दिया जाएगा और इस पोस्टर में हम ओरहान गाजी की सबसे पहली झलक देख पाएंगे। अब देखते हैं कि ओरहान बे को किस लुक में और किस अंदाज में हमारे सामने पेश किया जाता है। मतलब कि उनकी दाढ़ी और बालों का स्टाइल जैसा भी होगा वो इस पोस्टर में दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो मर्ट याजिशोग्लू यानी कि ओरहान बे को मौसमी बाल लगाने चाहिए। लंबे बालों वाला ओरहान बे हमें ज्यादा पसंद आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह आज रात तक जो होगा देखा जाएगा। मतलब कि ऑफिशियल पोस्टर जारी कर दिया जाएगा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि नए सीजन का नया ओरहान बे कैसा नजर आता है। और वैसे इस टाइम मर्ट याजिशोग्लू पर सिर्फ पाकिस्तानियों और इंडियंस को ही नहीं बल्कि तुर्की वालों को भी बहुत बड़े एतराज़ात हैं और बुरक ओजीविद के बगैर वो ये ड्रामा सीरीज बहुत ही मुश्किल से देखेंगे। लेकिन नाजरीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे ही कुरुलुस और हान का पहला ऑफिशियल पोस्टर जारी किया गया तो हर किसी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेहमद बोजदाग जानता है कि मर्ट याजिशोग्लू को किस अंदाज और किस जबरदस्त लुक में दिखाना है कि कुरुलुस उस्मान के नाजरीन और हान बे की पहली झलक देखते ही उसके दीवाने हो जाएं। इसके अलावा नाजरीन इकराम, इस पोस्ट में नीचे ये भी लिखा हुआ है कि हम सेट पर मौजूद हैं, यानी कि कुरुलुस और हान की जो टीम है वो इस टाइम सेट पर मौजूद है और उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि नए सीजन में हम ओरहान गाजी और उस्मान गाजी को एक शानदार और ज़बरदस्त महल में देखेंगे, क्योंकि जिस मकाम पर यह पहला ऑफिशियल पोस्टर शूट किया गया है तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक नए सीजन में उस्मान गाजी का ही महल हो सकता है। तो प्यारे नाजरीन इकराम, आइए अब हम चलते हैं बिरसन अल्तुंतस की तरफ से ब्रेक की गई कुछ मजीद खबरों की तरफ। ये खबरें 3 अदाकारों के बारे में हैं जो कुरुलुस और हान ड्रामा सीरीज की कास्ट में नए शामिल हुए हैं। इसके अलावा रिहर्सल मीटिंग और शूटिंग के बारे में भी बिरसन अल्तुंतस ने कल फिर से नई न्यूज़ ब्रेक कर दी है कि ये कब से शुरू होने जा रही है। तो स्क्रीन पर नजर आने वाले तुर्की के ये 3 बड़े मशहूर अदाकार कुरुलुस और हान ड्रामा सीरीज की कास्ट में शामिल हो चुके हैं। इन 3 अदाकारों में से एक का नाम है एवकन वर्ली, दूसरे का नाम है नुमान चाकीर और तीसरे का नाम है तौफिक रोमन कुतलू। इन तीनों को कुरुलुस और हान ड्रामा सीरीज में नए कबीलों के सरदार बनाकर हमारे सामने पेश किया जाएगा। बिरसन अल्तुंतस के मुताबिक उन दोनों में से 2 मशहूर अदाकार एवकन वर्ली और नुमान चाकीर कबीले के अहम सरदारों के किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा तीसरे अदाकार यानी कि तौफिक रोमन कुतलू कुरुलुस और हान ड्रामा सीरीज के पहले सीजन में एक शिकारी सरदार का किरदार अदा करेंगे। तो तुर्की के इन 3 बड़े मशहूर अदाकारों का कुरुलुस और हान ड्रामा सीरीज में शामिल होना एक बहुत बड़ी खबर है। देखने में भी ये अदाकार बहुत पावरफुल नजर आते हैं
اور جب پہلے بھی ہسٹوریکل ڈرامہ سیریز میں کام کر چکے ہیں تو کرولس اورہان ڈرامہ سیریز میں ان کا آنا بہت بڑی خبر ہے، اور ان کی انٹری کرولس اورہان کو واقعی میں رنگ لگا دے گی۔ تو اب ان ناظرین کو بھی ان کے کویسچن کا جواب مل چکا ہوگا جو کہتے تھے کہ عثمان غازی کے لیے دشمن تو کافی بڑے لائے جا رہے ہیں نئے سیزن میں، لیکن دوست بہت کم ہیں، ہمیں دوستوں کے بارے میں بتائیں۔ تو ناظرین اکرام، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں نئے سیزن میں اورہان غازی کے دوست ہی ہوں گے، اور یہ نئے ترک قبیلوں کے سردار ہوں گے، اور جرگے میں یعنی کہ اورہان غازی کے دیوان میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سہین صاحبے کی بھی پوری فیملی لائی جا چکی ہے، اور ان کے لیے جن 3 اداکاروں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سہین صاحبے، یہ یکتو بے، اور یہ سہین صاحبے کی بیوی اور یکتو بے کی والدہ۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے رول میں 2 بڑے اداکار کاسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک برق سرکان ہے جو نئے سیزن میں برسا کے نئے تیکفور ساروس کا کردار ادا کرے گا، اور دوسرا یہ شخص نئے سیزن میں تیکفور ویسیلیس کا کردار ادا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید اداکار بھی اورہان غازی کے دشمنوں کی لسٹ میں شامل کیے جائیں گے، کیونکہ امریکہ کے علاوہ کے مطابق دشمنوں سے دوست زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور ہاں، یہ بات بھی ہے کہ نئے سیزن میں ہم اندرونی دشمن یعنی کہ غدار بھی دیکھ پائیں گے۔ یقیناً اتنے دوستوں میں سے کوئی ایک آدھ تو ایسا بھی ہوگا جس کی خوفی صحیح سے کام نہیں کرتی ہوگی، یا پھر کوئی ایسا ہوگا جو کافروں سے ملا ہوا ہوگا۔ تو دوستوں میں سے کچھ اندرونی دشمن یعنی کہ غدار بھی ہوں گے، اور کچھ غافل بھی ہوں گے جو امن کا لیبل لگا کر جنگ سے دور رہنا چاہتے ہوں گے۔ بہرحال اب برسن التنتاس کے مطابق جس انداز میں محمد بوزداگ نئے سیزن کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ ہر نئے دن نئے اداکاروں کو کاسٹ کر رہے ہیں، اور کل رات سے آفیشیل پوسٹر بھی شوٹ کر لیا گیا ہے، اور کرولس اورہان ڈرامہ سیریز میں شامل ہونے والے نئے اداکار بھی خود پر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور وہ تلوار بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب برسن التنتاس کے مطابق اگر سب تیاریاں وقت پر مکمل ہو گئیں تو اسی ہفتے کے آخر میں یعنی کہ 14 یا 15 تاریخ کو محمد بوزداگ نئے سیزن کی ریہرسل میٹنگ بلائیں گے۔ یعنی کہ اگر اسی ہفتے تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اداکاروں کی ایک اکٹھی بیٹھک جسے ہم ریہرسل میٹنگ بھی کہتے ہیں تو اسی ہفتے کے آخر میں یعنی کہ 14 یا 15 تاریخ کو بلا لی جائے گی۔ اور اگر 14 یا 15 تاریخ کو ریہرسل میٹنگ بلائی جاتی ہے تو 18 یا 17 تاریخ سے نئے سیزن کی شوٹنگ کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کا مشہور اداکار برق سرکن یعنی کہ آپ کا کونور آلپ کو سوشل میڈیا پر اپنی یہ نئی لک بنا کر مداحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور یہ خبر ایک ترک جرنلسٹ نے بریک کی کہ برق سرکان کا یہ نیا انداز اور نئی لک مداحوں کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے۔ تو اب بوزداگ کو چاہیے کہ نئے سیزن میں دوبارہ سے برق سرکان کو کونور آلپ کے رول میں لے آئے۔ کونور آلپ عثمان کے ناظرین کی بہت بڑی چاہت بھی ہے، اور اگر یہ اورہان سیریز میں آ جاتا ہے تو کرولس عثمان کی کافی بڑی آڈینس کرولس اورہان ڈرامہ سیریز پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اور یہ اداکار اس ٹائم کسی اور ڈرامہ سیریز میں کام بھی نہیں کر رہا۔ تو اگر محمد بوزداگ اس سے بات چیت کرتے ہیں کونور آلپ کے کردار کے بارے میں تو میرے خیال کے مطابق اب یہ اورہان غازی ڈرامہ سیریز میں آنے سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ کونور آلپ نے کرولس عثمان ڈرامہ سیریز اس نے اسکرین ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ بوزداگ کے ساتھ اس کا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ برق سرکان صرف یہ چاہتا تھا کہ جس طرح تاریخ کے مطابق کونور آلپ اورہان کا کردار ہے تو مجھے ویسے ہی دکھایا جائے، لیکن سیزن 5 میں اس کے کردار کے ساتھ جو حشر کیا گیا وہ بہت شرمناک تھا۔ ناظرین اکرام، عثمان غازی کا اتنا بڑا جانثار اور تاریخی سپاہی غدار بنا کر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کچھ ٹائم تک تو برق سرکان چپ رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، لیکن سیزن 5 کی آخری قسط میں اس نے کرولس عثمان ڈرامہ سیریز کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ مجھے وہ حق نہیں ملتا جس کا میں حقدار ہوں۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے رول میں 2 بڑے اداکار کاسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک برق سرکان ہے جو نئے سیزن میں برسا کے نئے تیکفور ساروس کا کردار ادا کرے گا، اور دوسرا یہ شخص نئے سیزن میں تیکفور ویسیلیس کا کردار ادا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید اداکار بھی اورہان غازی کے دشمنوں کی لسٹ میں شامل کیے جائیں گے، کیونکہ امریکہ کے علاوہ کے مطابق دشمنوں سے دوست زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور ہاں، یہ بات بھی ہے کہ نئے سیزن میں ہم اندرونی دشمن یعنی کہ غدار بھی دیکھ پائیں گے۔ یقیناً اتنے دوستوں میں سے کوئی ایک آدھ تو ایسا بھی ہوگا جس کی خوفی صحیح سے کام نہیں کرتی ہوگی، یا پھر کوئی ایسا ہوگا جو کافروں سے ملا ہوا ہوگا۔
तो दोस्तों में से कुछ अंदरूनी दुश्मन यानी कि गद्दार भी होंगे और कुछ गाफिल भी होंगे जो अमन का लेबल लगाकर जंग से दूर रहना चाहते होंगे। बहरहाल अब बिरसन अल-तुंतास के मुताबिक जिस अंदाज में महमद बोजदाग नए सीजन की तैयारियां कर रहे हैं और वो हर नए दिन नए अदाकारों को कॉस्ट कर रहे हैं और कल रात से ऑफिशियल पोस्टर भी शूट कर लिया गया है और कुरुलस ओरहान ड्रामा सीरीज में शामिल होने वाले नए अदाकार भी खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो तलवारबाजी और तीर अंदाजी में महारत हासिल कर रहे हैं। तो नाजरीन इकराम, अब बिरसन अल-तुंतास के मुताबिक अगर सब तैयारियां वक्त पर मुकम्मल हो गईं तो इसी हफ्ते के आखिर में यानी कि 14 या 15 तारीख को महमद बोजदाग नए सीजन की रिहर्सल मीटिंग बुलाएंगे। यानी कि अगर इसी हफ्ते तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अदाकारों की एक इकट्ठी बैठक जिसे हम रिहर्सल मीटिंग भी कहते हैं तो इसी हफ्ते के आखिर में यानी कि 14 या 15 तारीख को बुला ली जाएगी। और अगर 14 या 15 तारीख को रिहर्सल मीटिंग बुलाई जाती है तो 18 या 17 तारीख से नए सीजन की शूटिंग का आगाज भी हो जाएगा। इसके अलावा तुर्की का मशहूर अदाकार बुरक सरिकन यानी कि आपका कोनुर आल्प को सोशल मीडिया पर अपनी ये नई लुक बनाकर मद्दाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। और ये खबर एक तर्क जर्नलिस्ट ने ब्रेक की कि बुरक सरिकान का ये नया अंदाज और नई लुक मद्दाहों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो अब बोजदाग को चाहिए कि नए सीजन में दोबारा से बुरक सरिकान को कोनुर आल्प के रोल में ले आए। कोनुर आल्प उस्मान के नाजरीन की बहुत बड़ी चाहत भी है और अगर ये ओरहान सीरीज में आ जाता है तो कुरुलस उस्मान की काफी बड़ी ऑडियंस कुरुलस ओरहान ड्रामा सीरीज पर ट्रांसफर हो सकती है और ये अदाकार इस टाइम किसी और ड्रामा सीरीज में काम भी नहीं कर रहा। तो अगर महमद बोजदाग इससे बातचीत करते हैं कोनुर आल्प के किरदार के बारे में तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब ये ओरहान गाजी ड्रामा सीरीज में आने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि कोनुर आल्प ने कुरुलस उस्मान ड्रामा सीरीज उसने स्क्रीन टाइम न मिलने की वजह से छोड़ा था। इसके अलावा बोजदाग के साथ इसका कोई और मसला नहीं था। बुरक सरिकान सिर्फ ये चाहता था कि जिस तरह तारीख के मुताबिक कोनुर आल्प ओरहान का किरदार है तो मुझे वैसे ही दिखाया जाए, लेकिन सीजन 5 में इसके किरदार के साथ जो हशर किया गया वो बहुत शर्मनाक था। नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी का इतना बड़ा जानिसार और तारीखी सिपाही गद्दार बनाकर दिखाने की क्या जरूरत थी? तो कुछ टाइम तक तो बुरक सरिकान चुप रहा और उसने कुछ न कहा, लेकिन सीजन 5 की आखिरी किस्त में उसने कुरुलस उस्मान ड्रामा सीरीज को छोड़ दिया और ये कहा कि मुझे वो हक नहीं मिलता जिसका मैं हकदार हूं। तो बोजदाग को चाहिए कि अब ओरहान गाजी ड्रामा सीरीज में उसे वापस लाए और उसे काफी अच्छा स्क्रीन टाइम दे। जिस तरह तारीख के मुताबिक कोनुर आल्प ओरहान का किरदार है तो हमें वैसे ही दिखाया जाए। बहरहाल, आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।